हेलो एवरीवन। एक बार फिर से आप सभी का वेलकम है आपके अपने इस चैनल पे। आज की इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं कि जो कैंडिडेट जो स्टूडेंट सीयूईटी पीजी का एग्ज़ाम दिए हैं एंड अब जेएनयू जैसी टॉप यूनिवर्सिटी के लिए काउंसलिंग करवाना चाहते हैं, उनके माइंड में एक क्वेश्चन है कि कितना कट ऑफ यहाँ पर जाता है और इस साल कितना कट ऑफ जा सकता है। तो थोड़ा बहुत हम लोग लास्ट ईयर का कट ऑफ देखेंगे एंड उसके बाद इस साल किस तरीके से आपका कट ऑफ रह सकता है उस पर भी मोटा माटी हम लोग बात करेंगे। तो जो भी स्टूडेंट पॉलिटिकल साइंस का पेपर दिए हैं वो लोग इस वीडियो को प्लीज़ पूरा यहाँ पर वॉच करिएगा। सारी चीज़ें मैं आपको समझाने वाला हूँ स्टेप बाय स्टेप। ओके, अगर आप लोग हमारे चैनल पे फर्स्ट टाइम विजिट किए हैं तो आप लोग हमारे चैनल को ज़रूर ज्वाइन कर सकते हैं, मीन सब्सक्राइब कर सकते हैं, आपको इन्फॉर्मेशन आगे भी मिलती रहेगी। सबसे पहले हम लोग बात करते हैं यहाँ पर कि एक्चुअली आपकी जो कट ऑफ है वो किस तरीके से बनती है। अगर आपको कोई सीधा सीधा बताता है कि इस सब्जेक्ट का इतना कट ऑफ चला जाएगा, इसका इतना चला जाएगा, तो ऐसा नहीं होता है। ठीक है, हम लोग इस वीडियो में स्पेशली पॉलिटिकल साइंस के लिए बात कर रहे हैं, तो उसी के लिए मैं आपको समझाऊंगा। जेएनयू का जो कट ऑफ बनता है वो थोड़ा सा आपको अलग देखने को मिलता है, मतलब उसका जो तरीका है वो अलग आपको देखने को मिलता है। नॉर्मली अगर आप लोग किसी और यूनिवर्सिटी में अप्लाई करते हो, जैसे मान लीजिए कि आपने सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ पंजाब में अप्लाई किया, तो उसमें सीधे-सीधे जो है आपका कट ऑफ बनेगा। आपका यहाँ पर जो पेपर था, 300 नंबर का जो आपका पेपर था, उसमें से जो है आपका सीधा-सीधा जो कट ऑफ है वो बनता है। लेकिन जब आप जेएनयू की बात करते हो पॉलिटिकल साइंस के लिए, जो आपका कोड था जिसमें यहाँ पर अगर आप बात करेंगे तो 3 कोर्स है सेपरेटली, ठीक है। एक जो कोर्स है वो आपका है यहाँ पर आईराम का, इंटरनेशनल रिलेशन एंड एरिया स्टडीज़ वाला। दूसरा कोर्स यहाँ पर है आपका पीआईएसएम का और तीसरा कोर्स आपका पीओलम का। ठीक है, ध्यान से समझिएगा किस तरीके से कट ऑफ बनता है, सीधा सीधा नहीं बनता है। पिछले साल आपने देखा कि पीओलम का कट ऑफ कम चला गया और आईराम वगैरह पीआईएसएम का उनका थोड़ा सा और आपको देखने को मिला। हालांकि कैटेगरी वाइज आपका कट ऑफ जाता है लेकिन कट ऑफ सीधा नहीं बनता है। यहाँ पर क्या होता है कि जब जेएनयू के लिए आप काउंसलिंग करवाएंगे, ध्यान से सुनिएगा बातों को, तो ही आप समझ पाएंगे, अदरवाइज नहीं समझ में आएंगे। अगर आप वीडियो को छोड़ के जाओगे या भगा भगा के देख रहे हो तो नहीं समझ में आएगा, क्लियरली बोल रहा हूँ आपको। तो जो 3 कोर्स का यहाँ पे आपको दिख रहा है, जब आप जेएनयू की काउंसलिंग कराएंगे तो वहाँ पे आपको बोला जाएगा कि आप इन 3 कोर्स में से अप्लाई कर सकते हैं। मतलब मैक्सिमम आप 3 कोर्स के लिए अप्लाई कर सकते हैं अगर आपने पॉलिटिकल साइंस के लिए एंट्रेंस दिया था तो। अब मान लीजिए कि कोई स्टूडेंट 10 स्टूडेंट है और उन्होंने क्या किया है कि उन्होंने पीआईएसएम सॉरी आईराम को जो है फर्स्ट चॉइस पे रख दिया है। चॉइस भी होती है फर्स्ट, सेकंड और थर्ड। अब अगर आपने फर्स्ट चॉइस पे किसी कोर्स को रखा है, मान लीजिए पीओलम को रखा है, तो अगर आपको वो फर्स्ट चॉइस पे मिलता है तो बिल्कुल आपको वही मिलेगा ना, नीचे वाला क्यों मिलेगा? आपको अपनी मनपसंद का कोर्स मिल रहा है तो वही आपको मिलेगा। अब मान लीजिए कि ये 10 स्टूडेंट है, इनका 90% है। मैं एक एग्जाम्पल देके आपको बता रहा हूँ, 10 स्टूडेंट है जिनका 90 स्कोर यहाँ पर बन रहा है। ठीक है, हालांकि सीटों के अकॉर्डिंग होगा बट मैं आपको एग्जाम्पल देके बता रहा हूँ। मान लीजिए 10 सीट है, ठीक है। तो अब क्या होगा कि इन स्टूडेंट ने अप्लाई किया और यहाँ पर इन्होंने फर्स्ट चॉइस रखा आईराम को, और 10 स्टूडेंट थे, 10 सीट थी, तो इनका 90 स्कोर था। तो क्या होगा कि इनको यहाँ पर ये बिल्कुल मिल जाएगा, 10 सीट इनकी मिल जाएगी, और रिजर्वेशन का लाइक होता है तो उसमें उस हिसाब से देखा जाएगा तो इनको मिल जाएगा। दूसरे स्टूडेंट 10 होंगे, मान लीजिए 10 ही सीट है और इनका स्कोर था यहाँ पे 85। कितना था? 85 था। इन्होंने अगर ये लोग फर्स्ट चॉइस पे रखते किसको? आयराम को, तो इनको नहीं मिलता। क्यों? क्योंकि 90 वाले बैठे हुए तो इनको कैसे मिलेगा? तो इन्होंने अपना माइंड लगाया और इन्होंने जो है पीआईएसएम को फर्स्ट पे रखा और इनका 85 था। 90 वाले गए आयराम की तरफ से, 85 वाले आ गए यहाँ पर पीआईएसएम में, तो इनको ईजिली मिल गया एडमिशन, इनको कोई रोक टोक नहीं हुआ। उसके बाद मान लीजिए कि पीओलम में भी 10 सीट थी और 10 स्टूडेंट यहाँ पर अप्लाई किए किसके लिए? पीओलम के लिए, और इनका स्कोर था यहाँ पर क्या? 80 था। तो भाई इनको भी आराम से सीट मिल जाएगी। तो अब कट ऑफ कैसे बना? आयराम का गया कितना? 90 गया। पीआईएसएम का कितना गया? 85 गया। पीओलम का कितना गया? 80 गया। अब इस हिसाब से आप कहोगे कि यार पीओलम का कट ऑफ कम गया है और आयराम का कट ऑफ बहुत ज़्यादा गया। अब यही सिस्टम उल्टा भी हो सकता है ना। अब मुझे नहीं पता कि कौन सा स्टूडेंट किस कोर्स को फर्स्ट चॉइस पे रखेगा, ठीक है, कौन सा सेकंड पे रखेगा, कौन सा थर्ड पे रखेगा, है ना। तो ये चीज़ होती है, तो इस तरीके से आपकी जो कट ऑफ वो डिसाइड होती है। मान लीजिए कि अब यही सिस्टम उल्टा हो सकता है कि यहाँ पर 80 वाले जो परसेंट वाले जो स्टूडेंट है, इनका मान लीजिए 90 था, तो ये सॉरी, या मान लीजिए 90 वाले जो है पीओलम को फर्स्ट पे रखते हैं तो फिर पीओलम का कट ऑफ 90 चला जाएगा। या फिर 85 वाले जो है पीओलम को डालते हैं तो पीओलम जो है इसका 85 जा सकता है। तो इस तरीके से कट ऑफ बनता है। सीधा सीधा ये नहीं है कि पीओलम का 70% जाएगा, इसका 85% जाएगा, इसका 90% जाएगा, नहीं। कट ऑफ इस तरीके से जेएनयू के लिए तो सेपरेटली
आपकी जाती है। अब इसमें भी आपका डेप्रिवेशन पॉइंट ऐड होता है, ठीक है? जब ये अभी आप देखिए ये कट ऑफ जो आप देख रहे हो स्क्रीन पे, जो फर्स्ट कट ऑफ मैं आपको बता रहा हूँ 2023-24 का जो कट ऑफ गया था, इसमें भी आपके डेप्रिवेशन पॉइंट ऐड होते हैं। दूसरी यूनिवर्सिटी आपको ये सारे ऑप्शन नहीं देती है डेप्रिवेशन पॉइंट वगैरह के, जेएनयू आपको देती है। ऐसे स्टूडेंट जो रूरल एरिया से आते हैं, मतलब ऐसे एरिया से आते हैं, सॉरी, जहाँ पे एजुकेशन का जो लेवल है वो बहुत ही कम है, ठीक है? तो चाहता है जेएनयू की वैसे स्टूडेंट आए, अच्छी पढ़ाई करे, ठीक है? आगे ग्रोथ करे। तो इसलिए वो डेप्रिवेशन पॉइंट आपको मिलते हैं और एक पर्टिकुलर एरियाज़ जो है वो डिसाइड कर रखे हैं जेएनयू ने अपने प्रोस्पेक्टस में, ठीक है? उसके हिसाब से अगर आपने 10th 12th ग्रेजुएशन जो किया है उसके बेस पे आपको वो मिलते हैं। उसके लिए भी हम आपको सेपरेट वीडियो बना देंगे और उसमें ज़्यादा समझने की, ज़्यादा दिमाग लगाने की ज़रूरत नहीं है। अगर आपने किया है तो एक्चुअली आपको मिलेगा नंबर, बट अगर आपने नहीं किया, आप ज़बरदस्ती चाहते हो यस नो कर दोगे, नहीं मिलेगा। अगर आपने किया है तो बिल्कुल आपको मिलेगा, रूल्स के अकॉर्डिंग मिलेगा ही मिलेगा, आपको वो मार्क्स मिलेगा। अगर आप क्राइटेरिया फिलफुल कर रहे हो तो। अगर नहीं कर रहे हो तो फिर नहीं मिलेगा, ये ज़ाहिर-सी बात है। तो इस तरीके से जो है आपका यहाँ पर कट ऑफ बनता है। अब अगर आप मुझसे सीधा पूछोगे कि सर आइराम का कितना कट ऑफ जाएगा? अब आप पूछोगे कि पीओलम का कितना कट ऑफ जाएगा? तो सीधा-सीधा मैं कैसे बता सकता हूँ आपको कि भाई इतना कट ऑफ आपका चला जाएगा। हाँ, अब हम थोड़ा बात करते हैं कि जैसे पेपर जो इस साल हुआ है आपका, अगर उसको देखें, पेपर का लेवल अगर देखें तो ईज़ी टू मॉडरेट था। ये आपको भी पता है, आपने पेपर दिया है, ठीक है? ईज़ी टू मॉडरेट आपका पेपर हुआ है। और अगर लास्ट ईयर की पेपर की बात करें तो पेपर डिफ़िकल्ट आपको देखने को मिला था और कई सारे स्टूडेंट ने पेपर को उसी हिसाब से पढ़ा था, इस साल वाले पेपर के लिए तैयारी उसी हिसाब से करी थी। मतलब उनको लग रहा था कि पेपर बहुत ज़्यादा कठिन आएगा तो उन्होंने डीपली स्टडी की थी। अब बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट थे जिन्होंने ईज़ी टू मॉडरेट स्टडी की थी। मतलब कि उन्होंने पेपर को ईज़ी वे में भी लिया था और मॉडरेट वे में भी लिया था, क्योंकि अगर ईज़ी आएगा तो भी मुझे अच्छे से प्रिपेयर करके जाना है और अगर मॉडरेट आ रहा है तो भी मुझे अच्छे से प्रिपेयर करके जाना है, हार्ड आ रहा है तो भी मुझे अच्छे से प्रिपेयर करके जाना है। तो उन्होंने अपना लेवल ईज़ी से मॉडरेट की तरफ रखा था। तो उन स्टूडेंट का पेपर बहुत अच्छा हुआ है इस साल। कई सारे स्टूडेंट से बात हुई है, बोल रहे हैं कि नहीं सर पेपर अच्छा गया है। हमने स्टार्टिंग में जो भी मतलब ईज़ी तरीके से स्टार्ट किया था वो हमारे लिए बहुत ही यूज़फुल रहा इस एग्ज़ाम के अंदर। और वही होता है, चाहे पेपर किसी प्रकार का आए बट आपको ईज़ी टू मॉडरेट लेके चलना होता है। मतलब अगर आप डिफ़िकल्ट पेपर आएगा तो भी आप उसके लिए प्रिपेयर रहे और बहुत ईज़ी आता है तो भी आप उसके लिए तैयार रहे। कई बार क्या होता है कि जो बहुत ज़्यादा डीपली स्टडी करके जाते हैं, उन्होंने पेपर को ईज़ी वे में नहीं लिया, तो फिर ईज़ी वाले क्वेश्चन आते हुए भी वो गलत कर देते हैं। तो वहाँ पे आपको माइंड को मतलब रखना पड़ता है सही से, तभी हो पाता है। तो ख़ैर ये चीज़ें इस साल हुई थी तो पेपर ईज़ी टू मॉडरेट आपका आया था। तो ज़ाहिर-सी बात है कि कट ऑफ आपका थोड़ा-सा यहाँ पर ज़्यादा जाएगा। अब जैसे 300 नंबर का पेपर आपका था, अब मैं बोल दूँ कि भाई 225 ही जेएनयू का कट ऑफ जाएगा तो थोड़ा गलत हो जाएगा। इतना ज़्यादा भी कट ऑफ मुझे नहीं लगता कि आपका यहाँ पर जाएगा। मैंने आपको बताया अभी कि जो है 3 कोर्स है, उनके अकॉर्डिंग जो है वो कट ऑफ जाएगा। कौन सा स्टूडेंट किस कोर्स में अप्लाई करता है, कौन फर्स्ट चॉइस रखता है, कौन सेकंड रखता है, कौन थर्ड रखता है, ये जो स्टूडेंट अप्लाई करेगा केवल उसको ही पता है, दूसरे को नहीं पता होगा। तो उस हिसाब से फिर आपकी कट ऑफ सामने निकल के आएगी। लेकिन आप एक बार लास्ट ईयर का जो एनालिसिस है वो कर सकते हैं। जैसे पीओलम की अगर आप लोग बात करेंगे तो 68% पे जो है जनरल वाले स्टूडेंट का यहाँ पर एडमिशन हो गया था। वहीं अगर आप लोग ऐसे की बात करेंगे तो 58% पे भी जो है यहाँ पर एडमिशन हो गया। अब इसमें भी डेप्रिवेशन पॉइंट आपका ऐड रहा होगा। हो सकता है कि इसमें किसी को 6 मार्क्स मिला हो, मतलब जो डेप्रिवेशन पॉइंट होते हैं वो परसेंट में आपको देखने को मिलते हैं। अब अगर एसटी ये सॉरी एससी का था और एसटी की अगर आप बात करेंगे तो 55% पे भी जो है यहाँ पे स्टूडेंट का एडमिशन हुआ। पीडब्ल्यूडी में 54% पे एडमिशन हो गए। ओबीसी में 61% पे 61 पे एडमिशन हुए हैं। रैंक आप देख सकते हो इतना था। और ईडब्ल्यूएस में 63 यहाँ पर आपका कट ऑफ रहा था। तो अगर यहाँ पर आप देखेंगे तो पॉलिटिकल साइंस का कट ऑफ मेरे अकॉर्डिंग तो यहाँ पर कम ही गया है पिछले सालों के मुकाबले अगर बात करें। वहीं अगर आप लोग आईराम के लिए बात करेंगे, ठीक है, या फिर आप पीआईएसएम के लिए देखिए, आईराम का जो कट ऑफ है वो 60 यहाँ पे 7 गया है। हालांकि पीओलम से कम ही यहाँ पर कट ऑफ गया है आपका, लेकिन पीआईएसएम को अगर आप लोग देखेंगे तो इसका बहुत ज़्यादा गया हुआ है। 70% जो है इसका कट ऑफ यहाँ पर गया था। लेकिन वहीं एससी के अंदर यहाँ पे इसका कट ऑफ थोड़ा कम है, आपको देखने को मिला है। एसटी के अंदर और भी कम है। और अगर हम बात करें पीडब्ल्यूडी में तो और भी यहाँ पर कम है। और ओबीसी में जो है थोड़ा सा यहाँ पे हाई गया है पीओलम से, ठीक है। और ईडब्ल्यूएस में भी जो है पीओलम से आपका हाईएस्ट जो है पीआईएसएम का देखने को मिला है। आईराम का यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जो है इसका भी थोड़ा
गया है कट ऑफ, लेकिन पीओलम से थोड़ा कम आपको यहाँ पर देखने को इसका कट ऑफ जो है वो मिल रहा है। ये देखिए आप लोग, ठीक है। तो अगर हम लोग ओवरऑल बात करें तो यहाँ पे 70% जो है आपका लास्ट ईयर कट ऑफ रहा था। अगर तीनों को भी आप मिला के देखेंगे तो 70% एवरेज जो है आपका यहाँ पर कट ऑफ रहा था। तो अब आप अगर आप मोटा माटी बात करेंगे तो जो है इस साल इससे तो थोड़ा आपको ऊपर देखने को मिलेगा ही मिलेगा। 70% से तो जो है आपको ऊपर देखने को मिलने वाला है कट ऑफ, ठीक है। हो सकता है कि 75 आपका रहे या फिर 77 तक आपका जो है कट ऑफ यहाँ पर इस साल जा सकता है। अब देखिए सारे स्टूडेंट जेएनयू में जाएंगे ये नहीं है, मतलब सब जेएनयू जाना चाहता है ऐसा कुछ नहीं है। बहुत सारे स्टूडेंट हैं जो अदर अदर जो आई मीन सॉरी जो डिफरेंट डिफरेंट यूनिवर्सिटीज़ है उनमें भी जाने का प्रयास करते हैं और उनको एक्चुअली वहीं एडमिशन लेना होता है। अब जैसे कई स्टूडेंट है जो बीएचयू मतलब जाना चाहते हैं और उनको बीएचयू ही जाना है, तो वो जेएनयू नहीं जाएंगे चाहे उनके कितने ही अच्छे मार्क्स हो। अगर उन्होंने पहले से डिसाइड कर रखा है कि मुझे बीएचयू ही जाना है, मुझे बीएचयू से ही अपना मास्टर करना है पॉलिटिकल साइंस में, तो वो वहीं से करेगा। लेकिन अब ऐसे स्टूडेंट जिनको आईआर का कोर्स करना है वो बीएचयू में नहीं है, तो वो जेएनयू में ही जाएगा। इसके अलावा पौंडीचेरी यूनिवर्सिटी है, वहाँ पर भी है, और भी बहुत सारी यूनिवर्सिटीज़ है, मतलब कुछ यूनिवर्सिटीज़ है सॉरी, जहाँ पर आईआर या फिर पीआईएसएम का कोर्स कराया जाता है, तो वहाँ पर भी स्टूडेंट जाना चाहता है। ऐसा नहीं है कि सारे स्टूडेंट जेएनयू ही आना चाहते हैं। बहुत सारे स्टूडेंट है जो ड्यू जाना चाहते हैं तो वो उधर चले जाएंगे, है ना। तो ये एक्चुअली डिपेंड करता है स्टूडेंट पे भी कि वो कौन सी यूनिवर्सिटी में जाना चाहता है ना। तो ये सारी चीज़ें थी आपकी कट ऑफ के लिए, पॉलिटिकल साइंस के लिए मोटा माटी मैंने आपको बताने का प्रयास किया। बाकी और सब्जेक्ट में भी यही सीन है, आप एनालिसिस कर सकते हैं जिस तरीके से मैंने अभी आपको बताया। एक तो पेपर का लेवल, अगर आपका पेपर इजी आया इस साल तो कट ऑफ थोड़ा ज़्यादा जाएगा, और अगर काफ़ी टफ आया है तो कट ऑफ आपका थोड़ा बहुत कम भी यहाँ पर जा सकता है। ये एक्चुअली डिपेंड करता है आपके पेपर पे, स्टूडेंट के इंटरेस्ट पे। ओके, तो ये सारी चीज़ें रहती है। ओके, सो इस वीडियो में गाइस इतना ही। वीडियो देखने के लिए आप सभी का शुक्रिया।